हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटीज़ के फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चन मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो अब 22 अगस्त से 9 सितंबर तक होना है। तो हमें एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को तेज़ करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटीज़ के फर्स्ट ईयर मॉक टेस्ट 50 MCQ। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी माइक, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी वैन, ऑप्शन डी कैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, डॉट 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 मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी उद्योग क्रांति, ऑप्शन सी जल क्रांति, ऑप्शन डी खाद्य क्रांति। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उद्योग क्रांति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनें। एक्सक्यूज मी आई वुड डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए इंटरप्टिंग, ऑप्शन बी अग्रीइंग, ऑप्शन सी समराइजिंग, ऑप्शन डी एम्फेसाइजिंग ए पॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटरप्टिंग। एक्सक्यूज मी आई वुड इंटरप्टिंग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए अच्छे और बुरे लक्ष्य, ऑप्शन बी दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य, ऑप्शन सी अमीर और गरीब लक्ष्य, ऑप्शन डी निश्चित अवधि और गैर निश्चित अवधि के लक्ष्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, प्रश्न का उत्तर देने का एक सही तरीका। Shall we start the discussion is dot dot dot. Option A to conclude, option B but don't you think, option C yes let's start, ऑप्शन डी टू सम अप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यस लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, कंप्यूटर प्रणाली में डॉट 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 होते हैं। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर तथा प्रोग्राम, ऑप्शन बी हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी माउस तथा कीबोर्ड, ऑप्शन डी सर्किट डायग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, नैतिकता का अर्थ है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत, ऑप्शन बी एक शहर का नाम, ऑप्शन सी रोजगार कौशल, ऑप्शन डी समाज से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है जिसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए होमोफोन, ऑप्शन बी होमोग्राफ, ऑप्शन सी संयुक्त स्वर, ऑप्शन डी शब्दांश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होमोफोन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक है। ऑप्शन ए लिसन एम्फैथाइज एक्सेप्ट रिएक्ट नाउ, ऑप्शन बी लिसन एम्फैथाइज अपोलोजाइज रिएक्ट नाउ, ऑप्शन सी लिसन एग्जाम्पल अपोलोजाइज रिसीव नाउ, ऑप्शन डी लिसन एक्सपर्ट एडमिट रिएक्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिसन एम्फैथाइज अपोलोजाइज रिएक्ट नाउ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, फीडबैक डॉट 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 में मदद करता है। ऑप्शन ए सेवा में सुधार करें, ऑप्शन बी प्रक्रिया या प्रणाली को संशोधित करें, ऑप्शन सी ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करे, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए गुड एंड सेल्स टैक्स, ऑप्शन बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन सी ग्रेट सर्विस टैक्स, ऑप्शन डी ग्रेट सेल्स टैक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, स्मार्ट लक्ष्य में एम का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए मीनिंगफुल, ऑप्शन बी मेमोरेबल, ऑप्शन सी मेजरेबल, ऑप्शन डी मैनेजेबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेजरेबल। स्मार्ट में एम का जो मतलब होता है वो मेजरेबल होता है। स्मार्ट में एस का मतलब स्पेसिफिक, एम का मतलब मेजरेबल, ए का मतलब अचीवेबल, आर का मतलब रियलिस्टिक और टी का मतलब टाइमली होता है। ये स्मार्ट का पूर्ण अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, क्रिया के सही भविष्यकाल के साथ रिक्त स्थान भरें। वी डॉट 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 टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। ऑप्शन ए वेंट, ऑप्शन बी आर गोइंग, ऑप्शन सी हैड गोन, ऑप्शन डी विल गो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल गो। वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या है? ऑप्शन ए 4D, ऑप्शन बी E4, ऑप्शन सी D4, ऑप्शन डी B4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी D4। प्रश्न है प्रश्न 16, विच वन इज इन एक्टिव वॉइस? कौन सा एक एक्टिव वॉइस में है? ऑप्शन ए राम हैज पास द एग्जाम, ऑप्शन बी द बॉल वाज कॉट बाई हिम, ऑप्शन सी द बुक वाज बीइंग रेड बाई हर, ऑप्शन डी वी वर ड्रिवन होम बाई डैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम हैज पास द एग्जाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्च होता है? ऑप्शन ए नए कपड़े खरीदना, ऑप्शन बी किताबें खरीदना, ऑप्शन सी जूते खरीदना, ऑप्शन डी एक आवास का किराया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक आवास का किराया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ डॉट 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 में मज़ा आता है। ऑप्शन ए खेलने, ऑप्शन बी लिखने, ऑप्शन सी करने, ऑप्शन डी धुलाने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खेलने। राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने में मज़ा आता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इस इरादे को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए समन, ऑप्शन बी अभियोग, ऑप्शन सी प्रवास, ऑप्शन डी सिंचाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रवास। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, स्प्रेडशीट को डॉट 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 एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। ऑप्शन ए .pdf, ऑप्शन बी .doc, ऑप्शन सी .xls, ऑप्शन डी .mp3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी .xls। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, स्मार्ट में ए का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक्शन, ऑप्शन बी अचीवेबल, ऑप्शन बी एम्बिशियस, ऑप्शन डी अवेयरनेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अचीवेबल। स्मार्ट में ए का जो अर्थ होता है वो अचीवेबल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए, ऑप्शन बी ग्राहक के दर्द बिंदु जानने के लिए, ऑप्शन सी ग्राहक को अपना परिचय अच्छे से देना, ऑप्शन डी विश्वास का निर्माण करें ताकि आप ईमानदार प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, सीपीयू से तात्पर्य है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्लानिंग यूनिट, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, कठिन कौशल डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए त्वरित शिक्षार्थी, ऑप्शन बी समय प्रबंधन, ऑप्शन सी 60 WPM टाइपिंग स्पीड, ऑप्शन डी मौखिक अंग्रेजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60 WPM टाइपिंग स्पीड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है? ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी भीम UPI, ऑप्शन सी बैंकिंग एप्लीकेशंस, ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंस्टाग्राम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 26, रैम का विस्तार है? ऑप्शन ए रीड ऑक्टेट मशीन, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी रैंडम एक्सेस मशीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 27, साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? ऑप्शन ए आवेदन पत्र भेजें, ऑप्शन बी रिज्यूम तैयार करें, ऑप्शन सी साक्षात्कार में जाएं, ऑप्शन डी रिज्यूम भेजें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार में जाएं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 28, माइंडफुलनेस क्या है? ऑप्शन ए यह किसी भी चीज़ पर ध्यान न देने की तकनीक है, ऑप्शन बी यह आपके दिमाग को तेज करने के बारे में है, ऑप्शन सी यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है, ऑप्शन डी यह उन लोगों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो विचारों से भरे हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 29, एक बाइट बराबर डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए 2 बिट्स, ऑप्शन बी 4 बिट्स, ऑप्शन सी 8 बिट्स, ऑप्शन डी 16 बिट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 बिट्स। एक बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 30, तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव डॉट 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 दर्शाता है? ऑप्शन ए बोर्डम, ऑप्शन बी डिफेंसिवनेस, ऑप्शन सी आत्मविश्वास, ऑप्शन डी इनसिक्योरिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्मविश्वास। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 31, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं डॉट 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 साथ कार्य करता हूँ। ऑप्शन ए नेल पॉलिश, ऑप्शन बी रोबोट्स, ऑप्शन सी वेल्डिंग टूल्स, ऑप्शन डी लैपटॉप्स।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेल्डिंग टूल्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 32, प्रश्न पूछते समय डॉट 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 प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। ऑप्शन ए ओपन एंड क्लोज एंडेड, ऑप्शन बी असभ्य, ऑप्शन सी व्यक्तिगत, ऑप्शन डी संवेदनशील। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपन एंड क्लोज एंडेड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 33, कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है डॉट 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 कहलाता है। ऑप्शन ए वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी पिक्चोरियल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी रिटन कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 34, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी रचनात्मकता, ऑप्शन सी उदासी, ऑप्शन डी समस्या को सुलझाने का रवैया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदासी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 35, डॉट 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 एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत ताकत, ऑप्शन बी व्यक्तिगत कमजोरियाँ, ऑप्शन सी मौके, ऑप्शन डी धमकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत ताकत, पर्सनल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 36, एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी लेवल, ऑप्शन सी स्क्वायर, ऑप्शन डी वर्कशीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 37, पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉडेम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 38, डॉट 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 मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। ऑप्शन ए निष्ठा, ऑप्शन बी डर, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी शर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निष्ठा, डेडिकेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 39, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। ऑप्शन ए linkedin.com, ऑप्शन बी serios.com, ऑप्शन सी naukri.com, ऑप्शन डी twitter.com। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, twitter.com। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 40, इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी साइबर क्राइम, ऑप्शन सी सर्च इंजन, ऑप्शन डी सोशल नेटवर्किंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइबर क्राइम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 41, विचारों वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफार्म को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रचार, ऑप्शन बी साख, ऑप्शन सी जनसंपर्क, ऑप्शन डी विज्ञापन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 42, कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है। ऑप्शन ए संदेश अस्पष्ट है, ऑप्शन बी रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है, ऑप्शन सी प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनना, ऑप्शन डी प्रेषक का रिसीवर पर हमला करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 43, निम्न में से कौन एक आर्टिकल नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी द। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन एक प्रीपोजिशन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 44, डॉट 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 करने की क्षमता है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी काम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौशल, कौशल करने की क्षमता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 45, तनाव क्या है। ऑप्शन ए आनंद की अनुभूति, ऑप्शन बी आश्चर्य की अनुभूति, ऑप्शन सी आनंद की अनुभूति, ऑप्शन डी निराशा की भावना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निराशा की भावना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 46, शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता डॉट 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 के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए कल्चर बाधा, ऑप्शन बी भाषा की बाधा, ऑप्शन सी परसेप्शन बाधा, ऑप्शन डी पर्यावरण बाधा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण बाधा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 47, निम्न में से कौन पब्लिक स्पीकिंग के 3P का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए प्रिपेयर, ऑप्शन बी प्रैक्टिस, ऑप्शन सी पोजेज, ऑप्शन डी परफॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोजेज। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 48, एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है। ऑप्शन ए यह कार्यालय में प्रवेश करने में मदद करता है, ऑप्शन बी जूनियर इंटीरियर डिजाइनर, ऑप्शन सी यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है, ऑप्शन डी सुरक्षा प्रहरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 49, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए 18वीं सदी, ऑप्शन बी 19वीं सदी, ऑप्शन सी 20वीं सदी, ऑप्शन डी 21वीं सदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18वीं सदी। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में हुई।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 50, जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा आता है। ऑप्शन ए कार्यशील पूंजी, ऑप्शन बी अचल पूंजी, ऑप्शन सी दीर्घकालिक पूंजी, ऑप्शन डी पूंजीगत आय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्यशील पूंजी। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी इसके फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चन जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।